हाय, दिस इज सर्च एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीटेक सीएस वर्सेस एमसीए। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली टू नो अबाउट द पैकेज एंड स्कोप ऑफ बोथ द डिग्रीज एंड कि बीटेक में ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर एमसीए में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि एमसीए एक मास्टर डिग्री है और बीटेक एक बैचलर डिग्री है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पैकेज एंड स्कोप एंड why company prefer बीटेक स्टूडेंट्स मोर देन एमसीए स्टूडेंट्स एंड विच इज़ बेटर। हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और कॉलेज प्लेसमेंट्स में दोनों की रियलिटी क्या है हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। तो बीटेक जो है वो एक बैचलर डिग्री है, मतलब आप जब 12 पास कर लोगे तो आप उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीटेक डिग्री का। अगर आप एक अच्छी कॉलेज से बीटेक पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्राइटेरिया है 12th में आपके मैथ साइंस होनी चाहिए। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बीटेक नहीं कर सकते। सेम वे एमसीए जो है वो मास्टर्स डिग्री है, तो उससे पहले आपको एक बैचलर डिग्री करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो बीसीए स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जिनने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया होता है बीसीए, तो उनको एमसीए करना प्रेफर करती है कुछ कॉलेजेस। और एक क्राइटेरिया जो बीटेक में भी होता है एमसीए में भी होता है कि 60% प्लस होना चाहिए आपका 12th में और 10th। और एमसीए के लिए भी कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आपको एडमिशन दे देती हैं। अब हम जानते हैं पैकेज विच इज़ बेटर जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पैकेजेस में बोथ डिग्रीज हैव गुड अर्निंग पोटेंशियल बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू टेक फील्ड। तो आईटी से रिलेटेड जो है बीटेक सीएस और एमसीए दोनों ही हैं, तो दोनों में जो है अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है इन अ लॉन्ग टर्म। पर जनरली बीटेक स्टूडेंट्स की जो स्टार्टिंग जो होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी या स्टाइपेंड होता है वो एमसीए के कंपैरिजन में हायर होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो होती हैं वो खाली बीटेक स्टूडेंट्स या एमटेक स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं और उसमें एलिजिबल एमसीए वाले नहीं होते। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है बीटेक के लिए। एंड पैकेजेस आर जनरली हायर इन बीटेक एज कम्पेयर टू एमसीए। एमसीए का अगर एवरेज पैकेज 5 से 9 लाख के बीच में है तो बीटेक का वही एवरेज पैकेज होगा 7 से 11 लाख के बीच। तो एक ये डिफरेंस हो जाता है। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो बीटेक की कंपैरेटिवली हायर होती है एमसीए से। देन वी विल टॉक अबाउट स्कोप। तो स्कोप बीटेक और एमसीए ग्रेजुएट्स का दोनों का बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही आईटी से रिलेटेड है। तो अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना है, जैसे फॉरेन में अगर आपको पढ़ने जाना है तो आप बीटेक करके भी जा सकते हैं, आप एमसीए करके भी जा सकते हैं। और दोनों ही बीटेक और एमसीए स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स they can also be मतलब they can also apply in other roles also, and BTech के लिए और ज़्यादा roles open होते हैं and they can go for teaching or to become a lecturer. तो all these things a student can do after completing his BTech और MCA। तो स्कोप दोनों का बहुत अच्छा है। Why company hire BTech more? तो बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपनी ज़्यादा क्यों प्रेफर करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया में बेसिकली कंपनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या हैं कि उनमें कंपटीशन ज़्यादा इंजीनियरिंग का है और साथ साथ में वो एमसीए डिग्री भी कराती है। पर एमसीए और बीसीए को शुरू से इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। और एमसीए और बीसीए दोनों ही डिग्री पूरी आईटी स्किल्स पे बेस्ड रहती है। उसमें भी मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जिस लेवल की मैथ्स बीटेक में आ रही है या फिर बीटेक में मैथ्स आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी जो एमसीए में मैथ्स आ रही है उससे भी। और दूसरा एमसीए कम्प्लीटली आईटी स्किल्स पे बेस्ड होता है। आप एमसीए में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे, आप वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सीखोगे, आप साइबर सिक्योरिटी सीखोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई की आपको बेसिक डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें आएंगी एमसीए में। आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे और डेटा माइनिंग पढ़ोगे, डेटाबेस से रिलेटेड आप MySQL और NoSQL डेटाबेसेस पढ़ोगे एंड नेटवर्किंग पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें एमसीए में कवर होगी। आई एम ऑल्सो एमसीए स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि एमसीए में क्या सिलेबस होता है एंड
बीटेक में आप इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ज़्यादा पढ़ोगे और मैथमेटिक्स तो आपको ज़्यादा पढ़नी ही है, और डीएसए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप बीटेक में भी पढ़ोगे, एमसी में भी। But BTech students are preferred more than MCA when it comes to college placement and off-campus placement. तो मैं आपको एक शीट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कंपनी ऑन कैंपस हायर करने आती है तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता है, और उसमें कैसे एमसीए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी एलिजिबल नहीं हो पाते। अगर एलिजिबल लिस्ट में भी उनका नाम है तो वो शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हो पाते, इस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो कॉलेज आपको एक अपना ऑफिशियल मेल आईडी आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको कॉलेज से रिलेटेड सारे ऑफिशियल मेल्स आते हैं। तो इनमें से ही मैं आपको एक कंपनी का दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ अ सुपर ड्रीम इंटर्नशिप प्लेसमेंट फॉर 2024 बैच। तो नेम ऑफ द कंपनी जो है वो है फिलिप्स, और ये कैटेगरी है सुपर ड्रीम इंटर्नशिप। डेट ऑफ विजिट विल बी अनाउंस्ड लेटर। सो अभी ये नहीं देखते, हम देखते हैं एलिजिबल ब्रांचेस कौन सी। तो कंपटीशन कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे बीटेक सीएसई और बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन जो भी ब्रांचेस हैं, जैसे डेटा साइंस है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है, तो ये सारी ब्रांचेस बीटेक की इस कंपनी में एलिजिबल है फॉर्म भरने के। और उसके साथ साथ ये फिलिप्स जो है वो एमटेक स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर रही है। और एमटेक के साथ साथ आपको यहाँ लास्ट में दिख रहा होगा एमसीए स्टूडेंट। एंड इसका क्राइटेरिया क्या है कि 10th और 12th में आपके 7 CGPA होने चाहिए या 70% प्लस होने चाहिए। परस्यूइंग डिग्री मतलब अभी आप जो डिग्री कर रहे हो, और अगर आप पीजी में हो तो आपके अंडर ग्रेजुएशन में भी मार्क्स 70% प्लस होने चाहिए। और अभी आपकी करंट जो डिग्री चल रही है उसमें आपका कोई एरियर्स नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी किसी में भी बैक लगी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर ये कंपनी का सीटीसी है जो कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो एमटेक और एमसीए वाले हैं उनके लिए है 12 लाख प्लस 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस। एंड यूजी के लिए है सीटीसी 11.5 लाख प्लस 3 LPA। एंड स्टाइपेंड है यूजी के लिए 45 एंड पीजी के लिए 55,000। तो ऐसा नहीं है कि एमसीए के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मतलब आप कंपटीशन में देखो आपके साथ बीटेक और एमटेक भी हैं, और आपके लिए भी कंपनियां 10 लाख LPA प्लस के लिए आ रही। पर इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं कि जब शॉर्टलिस्ट आई थी, जब हमने कंपनी भरी उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट आई, तो इसमें उन्होंने खाली बीटेक और एमटेक को प्रेफर किया और एमसीए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। पर ऐसा हर कंपनी में नहीं होता, कुछ कंपनियां एमसीए स्टूडेंट्स को ओनली एमसीए स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करती हैं। तो यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस में अगर उस कंपनी की लिस्ट आती है तो वो यहाँ पे खाली एमसीए लिखा हो, और कुछ कंपनियां होती हैं जो खाली बीटेक और एमटेक को अलाउ करती हैं, तो यहाँ खाली वही ब्रांचेस होंगे। एंड कुछ कंपनियां बीटेक एंड एमसीए को अलाउ करती हैं। तो कंपटीशन आपका खाली एमसीए स्टूडेंट्स नहीं है। अगर आप एमसीए कर रहे हो, आपको ओवरऑल जब प्लेसमेंट आएंगी तो आपके साथ बीटेक भी बैठ रहा है, तो बीटेक वाले भी आपके साथ कंपटीशन में है। सेम वे बीटेक के स्टूडेंट्स का भी कंपटीशन मास्टर्स जो कर रहे हैं एमसीए वाले वो है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बेसिकली बीटेक के लिए पर्टिकुलरली मोर कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में, एंड एमसीए के लिए इतनी कंपनीज कॉलेजेस में नहीं है। और ओनली एमसीए जो कंपनी खाली एलिजिबल क्राइटेरिया में ओनली एमसीए मांग रही है, ऐसी 10 से 12 ही कंपनियां होंगी जो ऑन कैंपस आ रही हैं, जो बोल रही है कि हम खाली एमसीए स्टूडेंट्स के लिए आए। जबकि यही परसेंटेज बीटेक के लिए बहुत हाई है। बीटेक में 100 से 150 कंपनी ओनली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि वाई बीटेक इज़ बेटर। पर अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं और आप बीटेक तो कर नहीं सकते और आपने बीसीए करा है, तो एक एमसीए अच्छा प्रेफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप बीसीए के बाद डायरेक्ट जॉब मार्केट में जाएंगे तो आपका सैलरी राइज होने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और यही चीज़ अगर आप एक मास्टर डिग्री करने के बाद अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी एक अच्छी होगी जो बीसीए के स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं तो उनको नहीं मिलती। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि अगर आप मैथ साइंस फील्ड के हैं तो मैं बोलूँगा कि आप बीटेक ही करें। एंड दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। एंड अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।